हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है। ये नदी गुजरे जहाँ से समझो हिंदुस्तान की। इस नदी को देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है। ये कहीं लिखती नहीं है, मुँह ज़बानी याद है। हाल ही में मदर्स डे बीता है और माँ की बात होती है तो मुनव्वर राना की याद आती है, क्योंकि दुनिया भर में माँ पर शायरी करने के लिए मुनव्वर राना जाने जाते हैं। लेकिन इन दिनों मुनव्वर राना की पहचान माँ की शायरी के अलावा आरोप प्रत्यारोप को लेकर हो गई है। मेरे साथ मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब हैं, इनसे बात करते हैं। मुनव्वर साहब, आपके ट्वीट को लेकर के लगातार अब जो है विवाद हो रहा है। कभी आप लिखते हैं कि 35 करोड़ इंसान इस देश में रहते हैं और 100 करोड़ जानवर रहते हैं, संबित पात्रा पे निशाना साधते हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जैसे कुछ आप भी कह रहे हैं, लोग समझ रहे हैं मैं सियासत में आना चाहता हूँ। तो दरिया में जवान आदमी उतरता है पार करने के लिए। 68 साल का एक बीमार आदमी, जिसको कैंसर भी हो चुका हो, जिसका पैर 10 बार खोला गया हो एम्स में, तो उसमें रखा गया होगा कि वो सियासत में जाएगा, और वो सियासत में क्या कर लेगा। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जब हमने पूरी जिंदगी हमने माँ पे शायरी की, हमने माँ, बहन, बेटी के रिश्ते, समाज, अपना गांव, घर, इससे हटकर हमने शायरी नहीं की। गरीबों से इस मोहब्बत में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आप जो जानवर आपने कहा 100 करोड़ लोगों, तो उसके पीछे क्या वजह? मैं आपसे मैं वहीं आ रहा था कि आप ये सोचिए कि कितनी बार मुझे अपने कलम को कुचलना पड़ा होगा, अपनी सोच को उथल पुथल करना पड़ा होगा, सिर्फ आदमी को जानवर लिखते हुए। लेकिन इसी हिंदुस्तान में जहां हम रहते हैं, जहां हम ये फख्र करते हैं कि ये गौतम का, नानक का, चिश्ती का ये देश है, गालिब, मीर, तुलसी, कबीर, वहीं जब हमने नहीं देखा। हैरत की बात यह है कि ये ट्वीट करने वाले, अगर इनकी आंखें भी होंगी, तो इन्होंने जो बड़े बड़े शहरों से जो पलायन करते हुए लोगों को देखा, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, पैदल लंगड़ाते हुए किसी भी तरीके से जो पलायन कर रहे हैं, भूखे प्यासे नंगे पांव। और शर्म की बात है कि ये 6'4" और 8'4" पर पैदल चलने वाले लोग, उन्हीं में कहीं छोटी सी झाड़ियां जो रह गई हैं, उन्हीं के पीछे किसी औरत की डिलीवरी हो रही है, वो औरत उसको, बच्चे को वहीं उठाती है और फिर लेके सफर पर रवाना। एक नहीं, इस तरीके 20 केस देखे गए होंगे, दिखाए गए होंगे। साहब, इस पे मेरी आपत्ति है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब पलायन की दिक्कतें मीडिया ने ना दिखाई हो। हमारे अभी आपके घर आने से पहले भी पलायन की ही खबर करके हम आए हैं, तो लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। शुक्रिया। अब अगर मैंने इन लोगों को जानवर कहा, तो मैंने किस दिल से कहा होगा। और जानवर वही नहीं है, जानवर तो हम ही है ना, हमारी भी कोई है हिंदुस्तान में। आप ये समझिए कि जो मैंने रेशियो दिया है कि यही जो 30, 35, 40 करोड़ लोग हैं वो खुशहाल हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं। बाकी माफ कीजिएगा, मिडिल क्लास हमारे मुल्क से खत्म हो गया है। माफ कीजिएगा, हम हों या आप हों या हमारे जैसे 5 करोड़ लोग हों, उनके घर में भगवान न करे एक बड़ी बीमारी दाखिल हो जाती है, तो औरतों के गले के जेवर और कॉर्नर वाले प्लॉट बिक जाते हैं। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारी मदद कहीं से नहीं हो रही है। कौन हमारी मदद करेगा? किसी को तो करना होगा। अच्छा, मदद दिखा, ये फोटो खिंचवा के मदद ये दिखाना कि साहब हम ये गेहूं दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, ये मदद नहीं। फिर मैं आपसे बस पूछूंगा, संबित पात्रा को क्या कहेंगे, क्योंकि उन्हीं का नाम लिख करके आपने उन्हीं को नहीं, देखिए, संबित तमाम उम्र उसी से लड़ाइयां भी रही, तमाम उम्र उसी से ताल्लुकात रहे। संबित पात्रा ही से मेरी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब मैंने अवार्ड वापस किया था, और संबित पात्रा ही को मैंने ये कहा था कि संबित पात्रा जी, उन्होंने ये कहा था कि आप असल में सोनिया गांधी पर कविता लिखते हैं, आपको कांग्रेस में जाना है। तो मैंने ये कहा था कि सत्ता हमारे शहर रायबरेली की नालियों से बहती हुई
दिल्ली पहुंचती है, इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। और जहां तक अवार्ड की बात है, ये अवार्ड जो मुझे साहित्य अकादमी का मिला है, ये इसी भारतीय जनता पार्टी के जमाने में मिला है और मैं इसी में वापस भी किए दे रहा हूं। और वापस तो अवार्ड रोज होते हैं। मैं ये भी कह रहा हूं कि मैं अब जिंदगी में कभी कोई सरकारी अवार्ड नहीं लूंगा, और अगर मेरा बेटा भी गैरतमंद होगा तो अवार्ड नहीं लेगा। मेरा अगर मैंने बीजेपी की सरकार से नहीं लेगा या किसी सरकार से? किसी सरकार से, नॉट बीजेपी। भाई आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी से जान पहचान, एक तो कोई पार्टी ये नहीं कह सकती है कि उसकी मैंने चाय पी हो। आप मुनव्वर राना को आप कहते हैं कम्युनल, ये हो सकता है शायर होने के नाते कोई लफ्ज कोई शब्द हमसे गलत निकल जाए झुंझलाहट में, इसमें उसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गरीब तो हम खुद ही हैं। मेरे दादा 14 रुपए की नौकरी करते थे। मैंने अपने बाप को 40 रुपए की नौकरी के लिए ट्रक में हैंडल लगाते हुए देखा था। मैंने भी जिंदगी में ऐसे ही यानी मैं ये बहुत खुल के ये बात कहता हूं कि जब नोटबंदी शुरू हुई थी तो मेरे घर में 1000 रुपए का एक नोट भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि न हमें पैसे का शौक कभी रहा, न सत्ता का शौक रहा। कोई नहीं, लीडर नहीं कह सकता है कहीं पर भी हमारी कोई देखती। हाँ, ताल्लुकात सबसे है। मैंने आपसे बताया कि मैंने आपके सामने मोदी जी की तारीफ भी की। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो अच्छा आदमी मुझे अच्छा आदमी मिला है। और मैं गरीब आदमियों का शायर हूं। जब मैं गरीब को देखता हूं तो मेरा दिल टूट जाता है, मुझे तकलीफ होती है। जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं कह सकता हूं, वो कहूं। तो आप मुनव्वर राना साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि शब्द गलत हो सकते हैं लेकिन भावनाएं नहीं, और गरीबों की तकलीफ और जिस तरीके से पलायन की समस्या है उसकी वजह से वो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। और मुनव्वर साहब ने साफ कहा कि हम पूरी जिंदगी कोई भी सरकारी अवार्ड वो नहीं लेंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि आरोप प्रत्यारोप इस तरह से जो ट्वीट पे चल रहा है, उन सब के बीच में जो पलायन की स्थिति है उसको लेकर के जो मुनव्वर साहब ने कहा है, उसको लेकर के अब शिकायतें भी जारी हैं। देखना होगा अब आगे क्या होता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।